भगवंत खूबा का जन्म 1 जून 1966 को औराद, कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तुमकुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी की डिग्री हासिल की है। वे कृषक हैं और सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहते हैं। उनकी पत्नी का नाम शीला खूबा है और उनके साथ एक बेटा और 2 बेटियां हैं। भगवंत खूबा वर्तमान में 7 जुलाई 2021 से भारत सरकार में केंद्रीय रसायन और उर्वरक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वह बीदर लोकसभा से लोकसभा सदस्य हैं। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने उर्वरकों की आपूर्ति में कमी का सवाल उठाने पर एक किसान को फटकार लगाई, जिसका एक कथित ऑडियो क्लिप कर्नाटक में वायरल हो गया है। जनता सवाल कर रही है कि केंद्रीय मंत्री किसान से इस तरह क्यों बात कर रहे हैं। अपने निर्वाचन क्षेत्र के एक किसान का फोन आने पर खूबा उस समय नाराज हो गए जब उनसे अपने गांव में खाद्य की कमी पर सवाल उठाया। ऑडियो क्लिप में मंत्री खूबा को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि वह इसमें कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने किसान से अन्य लोगों के पास जाने के लिए कहा जो आपूर्ति का ध्यान रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनका काम राज्यों को खाद भेजना था और उन्होंने अपना काम कर दिया है। मंत्री ने कहा, मैंने किसान को खाद्य के लिए स्थानीय विधायक और सरकारी कर्मचारियों के पास जाने को कहा है। उन्होंने किसान से यह भी कहा कि उसके पास करने के लिए कई बेहतर चीजें हैं। किसान ने तब केंद्रीय मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वह अगली बार इस निर्वाचन क्षेत्र से नहीं चुने जाएंगे। मंत्री ने तब कहा कि वह जानते हैं कि चुनाव कैसे जीतना है। मंत्री ने किसान से यह भी कहा कि वह जो कर सकता है करे। मंत्री ने कहा, मैं भारत सरकार का मंत्री हूं और राज्यों का ख्याल रखता हूं। आपको अपने विधायक और अधिकारियों के पास जाना चाहिए। बातचीत का ऑडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और उसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री के जवाब पर बहस छिड़ गई है। सिंदरी में हर्ल खाद कारखाने के रूप में धनबाद को खुशहाली का एक नायाब तोहफा मिला है। हर्ल में जल्द ट्रायल प्रोडक्शन के बाद कॉमर्शियल उत्पादन भी जल्द शुरू होगा। सिंदरी के हर्ल खाद कारखाने से नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन मई 2021 में शुरू करने का लक्ष्य था, पर इसमें विलंब हो गया। प्रबंधन द्वारा इस वर्ष मार्च फिर अप्रैल और उसके बाद जून में उत्पादन शुरू करने की तिथि निर्धारित की गई थी। इसके बाद एक बार फिर धनतेरस के दिन ट्रायल प्रोडक्शन की बात आई, पर इस बार भी यह शुरू नहीं हो सका। हर्ल के बैनर तले बरौनी और सिंदरी में खाद कारखाने को शुरू करना था। बरौनी के कारखाना से 20 अक्टूबर को नीम लेपित यूरिया का उत्पादन शुरू कर दिया गया है। उसके बाद सिंदरी में उत्पादन शुरू होने का इंतजार है। भास्कर ने सिंदरी के हर्ल खाद कारखाने को लेकर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा से बात की। किसान परिवार से आने वाले बीदर के सांसद भगवंत खूबा ने बुधवार शाम नए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली। भगवंत खूबा, जिन्होंने पहली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में बीदर में प्रभावशाली कांग्रेस नेता धर्म सिंह से हार का स्वाद चखा था, ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ईश्वर खंड्रे को 1 लाख से अधिक वोटों के अंतर से हराया और दूसरी बार सांसद बने। उन्होंने अब मंत्री पद जीत लिया है। जून 1968 को बीदर के औराद ताल्लुक में गुरुबसप्पा खूबा और महादेवी गुरुबसप्पा खूबा के घर जन्मे भगवंत खूबा ने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरकारी प्राथमिक विद्यालय औराद में पूरी की और अपनी माध्यमिक शिक्षा कर्नाटक पब्लिक स्कूल बीदर में पूरी की। कर्नाटक कॉलेज बीदर में अपनी पीयूसी शिक्षा पूरी करने के बाद खूबा स्नातक की पढ़ाई के लिए तुमकुर आ गईं। 1991 में उन्होंने तुमकुर के सिद्धगंगा मठ द्वारा संचालित सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की और एक बढ़ई के रूप में अपना करियर शुरू किया। उन्हें एल&टी और HSCC जैसी देश की प्रमुख निर्माण कंपनियों के साथ समझौते में कई बड़े सड़क कार्यों और रेलवे परियोजनाओं के निर्माण का सम्मान प्राप्त है। ठेकेदार के रूप में आगे बढ़ रहे भगवंत खूबा ने अपना ध्यान राजनीति की ओर लगाया। सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करने का निर्णय लेते हुए खूबा ने भारतीय जनता पार्टी को चुना।
1991 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी बीदर आकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में भाजपा में शामिल हो गए। नियमित कार्यकर्ता रहे खूबा ने बाद में पार्टी में विभिन्न जिम्मेदारियां संभालीं। कई चुनावों की कमान संभालने के बाद एक और चुनाव में जीत के लिए कड़ी मेहनत करने वाले खूबा को 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। उन्होंने जो पहला चुनाव लड़ा उसमें उन्होंने पूर्व सीएम धर्म सिंह को 2019 में दूसरी बार लोकसभा में पहुंचे भगवंत ने खूबा निर्वाचन क्षेत्र में कई विकास कार्यों की शुरुआत की। बीदर से मुंबई के लिए नई ट्रेन शुरू करना, उड़ान योजना के तहत बीदर में नागरिक उड्डयन सेवा शुरू करना, बीदर में पासपोर्ट सेवा केंद्र लाना खूबा की उपलब्धियों में से है। ऐसी पृष्ठभूमि वाले भगवान खूबा अब केंद्रीय मंत्री हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुझ पर भरोसा कर रहे हैं और मुझे नई जिम्मेदारी दे रहे हैं। खूबा ने खुद कहा कि चाहे जो भी हिसाब दिया जाए वह ईमानदारी और बेदाग काम करेंगी। यह देखना बाकी है कि उन्हें कौन सा अकाउंट मिलेगा और वह इसे कैसे मैनेज करेंगे। लोकसभा की तैयारियों को लेकर बेंगलुरु में हुई बीजेपी नेताओं की बैठक में विधायक प्रभु चौहान ने बीदर सीट से मौजूदा सांसद भगवंत खूबा को टिकट नहीं देने की मांग की और बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीदर जाति से भरे बीदर के पारंपरिक शक्ति संतुलन में इस चुनाव में बदलाव होने वाला है, क्योंकि मतदाताओं को दो लिंगायतों भाजपा से भगवंत खूबा और कांग्रेस से ईश्वर बी खांडरे के बीच चयन करना होगा। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने शनिवार को गुजरात के गांधीनगर जिले में इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 के समापन सत्र को संबोधित किया। इस सत्र में गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश गणेश भाई पटेल भी शामिल हुए। खूबा ने कहा कि इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 ने भारतीय मेडटेक उद्योग को वैश्विक मंच पर अपनी प्रगति, नवाचारों और भारतीय मेडटेक उद्योग के योगदान को प्रदर्शित करने में सक्षम बनाया है। ऋषिकेश पटेल ने कहा कि देश में प्रतिभाओं का एक विशाल पूल है और चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में कई तकनीकी नवाचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा, गुजरात देश में फार्मा और चिकित्सा उपकरण दोनों क्षेत्रों में अग्रणी राज्य है और गुजरात सरकार युवा उद्यमियों को आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने वाला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जो उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। केंद्रीय फार्मा सचिव एस अपर्णा ने इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 को एक बड़ी सफलता करार दिया और कहा कि एक्सपो ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि देश का चिकित्सा उपकरण क्षेत्र उड़ान भरने, नवाचार करने और बढ़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने यह भी दोहराया कि केंद्र और राज्य सरकारें चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के त्वरित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए इच्छुक हैं और उम्मीद जताई कि यह क्षेत्र जल्द ही फार्मा क्षेत्र के समान एक सफल मार्ग तैयार करेगा। उन्होंने आगे कहा, एक्सपो ने सभी हितधारकों को एक मंच पर आने और विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। एक्सपो में एमएसएमई, स्टार्टअप, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों, केंद्रीय और राज्य खरीद एजेंसियों और नियामक एजेंसियों सहित वैश्विक और भारतीय कंपनियों की बड़ी भागीदारी देखी गई। गुजरात सरकार ने आवश्यक सहायता प्रदान की और आयोजन को सुविधाजनक बनाया। यह बताया गया कि इंडिया मेडटेक एक्सपो 2023 में 10,000 से अधिक आगंतुकों ने द्वारा किया और पहले 2 दिनों में क्रेता विक्रेता बैठकों में 4,000 से अधिक बैठकें हुईं। इसमें 225 कंपनियों, भारतीय एमएसएमई सहित और भारत में कार्यरत विदेशी कंपनियों, 80 स्टार्टअप्स और 7 राज्यों मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और गुजरात की भागीदारी थी। सरकारी एजेंसियों और संस्थानों जैसे फार्मास्यूटिकल्स विभाग, जीईएम, आईसीएमआर, आईपीसी, सीडीएससीओ, एनपीपीए और बीआईएस ने भी भाग लिया। एक्सपो में आर&डी मंडप में 42 कंपनियों की 58 आर&डी परियोजनाएं देखी गईं। फ्यूचर पैवेलियन में 65 कंपनियों और संगठनों की 74 भविष्य की तकनीकों और उत्पादों का प्रदर्शन किया गया। इस आयोजन के लिए 8 गोल्ड और 10 सिल्वर प्रायोजक भी थे। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक इमेजिंग,
सिस्टम से लेकर सटीक सर्जिकल उपकरण, पहनने योग्य स्वास्थ्य मॉनिटर से लेकर AI संचालित डायग्नोस्टिक टूल तक कई प्रकार के चिकित्सा उपकरण प्रदर्शित किए गए। 3 दिवसीय एक्सपो के दौरान चिकित्सा उपकरण क्षेत्र से संबंधित विषयों पर विभिन्न सत्र भी आयोजित किए गए। इस अवसर पर ऋषिकेश गणेश भाई और S अपर्णा की उपस्थिति में राज्य मंत्री भगवंत खूबा ने मेडटेक के क्षेत्र में अपने नवाचारों के लिए 9 स्टार्टअप को सम्मानित किया। इससे पहले भारत के औषधि महानियंत्रक राजीव रघुवंशी की अध्यक्षता में एक ओपन हाउस सत्र भी मेडटेक नियामकों और उद्योग के खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ आयोजित किया गया था। चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के सामने आने वाली प्रमुख खामियों और चुनौतियों के साथ साथ उनके संभावित समाधानों पर चर्चा की गई। राजीव रघुवंशी ने कहा कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में विकास और आयात की जगह स्वदेशीकरण का एक बड़ा अवसर है, खासकर अगर हम अच्छी गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में सक्षम हैं। सत्र में भाग लेते हुए राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPPA के अध्यक्ष कमलेश के पंत ने वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए अनुसंधान एवं विकास और नवाचारों की आवश्यकता पर जोर दिया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री 7 जुलाई 2021, वर्तमान रसायन और उर्वरक मंत्री 7 जुलाई 2021, वर्तमान 1 जून 1967 को औरद में जन्मे भगवंत खूबा गुरुबसप्पा खूबा और महादेवी खूबा के परिवार से हैं। उन्होंने तुमकुर के प्रतिष्ठित सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल करके अपनी शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा किया। इस ठोस शैक्षिक आधार ने निस्संदेह एक नेता के रूप में उनकी बहुमुखी क्षमताओं में योगदान दिया है। खूबा अपने निजी जीवन के साथ साथ अपने राजनीतिक करियर पर भी बहुत जोर देते हैं। 9 मई 1999 को उन्होंने शीला खूबा के साथ विवाह करके वैवाहिक जीवन का आनंद लिया। साथ में उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं, जिससे परिवार में एक सहायक और पालन पोषण करने वाला माहौल बना हुआ है। भगवंत खूबा की बहुमुखी प्रतिभा राजनीति से परे भी फैली हुई है। वह एक कुशल कृषक भी हैं, जो ग्रामीण जीवन और उसके मूल मूल्यों से उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है। इसके अलावा वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जो समुदाय के उत्थान और समर्थन के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भगवंत खूबा की यात्रा समर्पण, बहुमुखी प्रतिभा और अपने मतदाताओं और पूरे देश की बेहतरी के लिए गहरी प्रतिबद्धता का उदाहरण है। भाजपा के एक प्रभावशाली सदस्य और एक सक्षम प्रशासक के रूप में वे भारत के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्री भगवंत खूबा ने अपने संवाद में उद्योग जगत में अग्रणी होने तथा अपनी स्थापना के बाद से ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की सेवा करने के लिए इरेडा की सराहना की। उन्होंने कोविड